नींद नहीं आंखों में, रज़्ज़ाक है बेहाल। परवीन भी पूछ रही है चांद से कहीं सवाल। ना वहाँ सुकून, ना यहाँ नींद का आलम है। निकाह नहीं, लग रहा मातम है। क्या और कहें, अब दिल जार जार रोकर सब बयान कर रहा है। जुदा होने का दर्द आंखों से दरिया बनकर बह रहा है। परवीन और रज़्ज़ाक के दिल का हाल अब बद से बदतर हो जा रहा है। हाजी साहब अजीज़ी को बताते हैं कि परवीन कुछ खुश नज़र नहीं आती। जवाब में वो उन्हें समझाती है कि औरत के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाने का दर्द, खौफ, गम और बेचैनी कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो खुद इसे जान और महसूस कर सकती है। इसी कारण भी शायद हाजी साहब को ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने यही घबराहट, खामोशी और उलझन का साया परवीन के चेहरे पर देखा है। जून भाभी परवीन को परवेज की तस्वीर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन परवीन उस तस्वीर को देखना ही नहीं चाहती। जून की मोहब्बत भरी जोर जबरदस्ती के आगे मजबूरन परवीन को झुकना पड़ता है और वो ना देखने वाली नजरों से उसे देखकर तस्वीर लौटा देती है। राजा साहिब और रानी साहिबा रुखसती के लिए तैयार हैं। परवीन रानी साहिबा के पास आकर उनसे कहती है कि वो उसे अपने साथ ले चलें। परवीन किसी भी कीमत पर रज़्ज़ाक से जुदा नहीं होना चाहती। बहरहाल परवीन उन्हें अजीज़ी का भेजा हुआ फिरन सफ़र अलविदा की निशानी देती हैं। रानी साहिबा परवीन को अपनी बेटी से बढ़कर मानती हैं और पहले बार उसे बताती है कि उनकी भी एक 10 साल की बेटी हुआ करती थी। एक दिन वो घुड़सवारी करते हुए एक गहरी खाई में जा गिरी और वो परवीन को बताती हैं कि उसमें उन्हें अपनी बेटी नजर आती है। अब आगे देखें। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। परवीन, यहाँ क्या तुम्हारे ससुराल वाले बैठे हैं? आ जाओ। अंदर आ जाओ। आप मुझे अपनी बेटी बना लीजिए, यहाँ से ले चलिए। कितना अच्छा होता जो मैं ऐसा कर सकती। तुम तो हाजी साहब की जान हो। कल कितनी देर तक तुम्हारे बारे में बातें करते रहे। अच्छा, ये बताओ तुम्हें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? हम तुम्हारे लिए वही भेज देंगे। आपने इतना प्यार दिया है, और क्या चाहिए मुझे? अब्बा ने पहले पहले आपके हाउसबोट के करीब आने से मना कर दिया था। कहा था आप लोगों को खामखा की ताक-झाक अच्छी नहीं लगती। सो तो ठीक कहा था, लेकिन ना जाने तुम्हें देख के हमारा दिल क्यों तुम्हारी तरफ खिंच गया और काश्मीरी लिबास पहनने के बहाने हमने तुम्हें बुला लिया। कश्मीरी लिबास आप पे बहुत जचता है। आप बहुत सुंदर लगती हैं, इसलिए अम्मा ने ये आपके लिए भेजा है। मेरी भी बेटी थी, 10 साल की। नाक नक्श तो तुम्हारी तरह नहीं था, लेकिन आंखें बिल्कुल इतनी ही बड़ी थीं। घोड़े की सवारी करने गई थी।
नीचे बहुत गहरी खाई थी। सवारी करते करते गिर गई। नहीं नहीं, रोते नहीं। रोने से कुछ मिलता है? मैं तो तुम्हारी जैसी सभी लड़कियों में अपनी बेटी को देखती हूँ। वो मुझसे दूर नहीं गई, वो तो मेरे पास है, मेरे सामने है। मैं इस फिरन को अपनी बेटी की तरह सीने से लगा के रखूंगी। और हाँ, अगले साल हम फिर आएंगे। तब तक तुम्हारी गोद भरी होना चाहिए। ये लो। नहीं नहीं, आपने इतना कुछ तो दे दिया। अरे वो तो मैंने दुल्हन को दिया था, ये मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ। हीरे की है। हीरे की? ये महारानी अपने साथ हीरे की अंगूठी क्यों रखा करती थी रानी साहिबा? बदशुगनी की बातें नहीं करते। ये चाटने वाला हीरा नहीं, पहनने वाला है। भगवान तुम्हारा सुहाग बनाए रखे। बात सुनो। आइए जनाब। थैंक यू जनाब। मॉडर्न जिंदगी में तनाव के बावजूद श्रीनगर से दूर पहलगाम की वादी में हमें कुछ ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ। हाँ, बाजार का इलाका बहुत कंजस्टेड हो गया। आबादी बहुत बढ़ गई है जनाब, और ट्रैफिक की तो कोई इंतहा ही नहीं। भगवान ने चाहा तो अगले साल जब हम आएंगे तो डकसूम में कुछ दिन गुजारेंगे इंशाल्लाह। Beautiful. Aha. One more. Keep smiling. Fabulous. अब मैं एक अच्छा. यहाँ आकर बैठो। स्माइल। रजाक, रजाक, आया रानी साहिबा। इस सामान को उठा के बाहर ड्राइंग रूम में रख दो। जी अच्छा। क्या बात है, रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं रानी साहिबा, बाहर आग में कचरा चला गया था। आपने बताया था वहां भीड़ कम रहती। जी हुजूर, भीड़ कम है वहाँ। लो भाई, सामान भी आ गया। लगता है वो भी आ जाएंगी। सॉरी, मुझे देर हो गई। देर हो गई? लेडीज की इसी अदा ने तो मर्दों को मार डाला है। सुना, तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे शुरू से हैं? ही शिकार हो चुके हैं आपकी अदाओं के। अरे पिताजी किसके हैं? चलिए। मेरे पास थैंक्स के लिए शब्द नहीं है। 3 दिन की तो बात थी, परवीन की शादी तक रुक जाते आप तो। हमें भी एक ज़रूरी शादी अटेंड करनी है, और बच्चों के स्कूल में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है। कल ही खुलने वाले हैं, नहीं तो हम ज़रूर रुक जाते। यकीन मानिए, हमारी दुआएं हमेशा उसके साथ रहेंगी। बस आपकी दुआ ही चाहिए। ये क्या कर रहे हो? मत लटकाओ ये मनहूस तख्तियां मेरे हाउस बोटों पर। बाप, अब तुम कब हकीकत का सामना करना सीखोगे? तुम्हें मालूम है हमारे हाउस बोट खाली हैं और मुल्क में सैलाब आया हुआ है। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। अगर कोई यहाँ आएगा ही नहीं तो तेरी तख्तियां कौन देखेगा? ये तख्ती मैंने लटकाई है ना, इसलिए तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। अगर यही तख्ती अहमद या नूर ने लगाई होती तो तुम उन्हें कुछ नहीं कहते। अगर वो लगाते तो उन्हें भी खा जाता। परसों तेरी बहन की शादी है, इन मनहूस तख्तियों के साथ उनका इस्तकबाल करेगा ताकि वो ये समझे कि कंगालों की बेटी ब्याहने आए हैं। इधर आ, जा, ये अपने कमरे में छुपा दे। जा जा।
देख माँ, कितनी खिल रही है अंगूठी तेरे हाथ में। चल हट, मुझे मत बना। इन भद्दे हाथों में जो 40 साल से बर्तन मांझ मांझ कर पत्थर बन गए हैं। हाँ, कभी मेरे हाथ भी इतने नाजुक थे और इतने ही गोरे। जब तुम्हारे अब्बा ने इन्हें पहली मर्तबा अपने मजबूत हाथों में लिया था तो मुझे हंसी आई। एक तो वो बिल्कुल खो गए थे उनके बड़े बड़े हाथों में, और जहां कहीं कोई मेरी उंगली दिखाई दी तो ऐसे लगता था कि अखरोट की छाल पर दूध की लकीरें। हाय अल्लाह, तेरे अब्बा आ गए। अरे ये क्या, हाथ में चोट तो नहीं लगी? नहीं अब्बा, माँ ने मेरी अंगूठी पहनी है। ये कैसा शौक चढ़ाया तुम्हें आज की एक बच्ची की अंगूठी पहन ली? मैंने जबरदस्ती पहनाई है। अच्छा, ले संभाल ले। किसकी है? रानी साहिबा ने परवीन को जाते वक्त दी थी। हीरे की है अब्बा। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो मानी ही नहीं। कितनी अच्छी थी वो। कहने लगी, तुम्हें मैंने बेटी बना लिया है। बेटी, रिश्ते ऐसे ही बन जाते हैं। न जाने कहाँ के रहने वाले हैं वो। 2 दिन के लिए रहने आए, हमारे होकर रह गए। बस यही तो हमारे बेटों की समझ में नहीं आता। ये रिश्ते इन हाउस बोटों की वजह से ही बनते हैं। कितने खत आते हैं मुझे हर महीने, और कहां कहां से आते हैं। समंदर पार मुल्कों से, जहां मैं कभी जाने का ख्वाब तक नहीं देख सकता। और इस मुल्क का कौन सा कोना है जहां हमारे जाने पहचाने लोग नहीं रहते। और ये सब इन्हीं हाउस बोटों की बदौलत होता है, जिन्हें तुम्हारे बेटे बेच खाना चाहते हैं। लो, बात कुछ और हो रही थी और तुम्हें बेटों पर गुस्सा उतारने का मौका हाथ लगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैंने अपनी आदत ही बिगाड़ ली है। मैं तो परवीन से बात करने आया था। क्या बात करने? परवीन बेटे, मैंने तुम्हें कोई ऊंची कॉलेज की तालीम नहीं दी, लेकिन कुरान शरीफ की असल तालीम देकर मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है। बेटे, किसी की बात में मत आना और नहीं किसी के बहकावे में। हर सुनी हुई बात को अच्छी तरह परखना, अपने बड़ों की इज्जत और खिदमत करना, और बेटे सबकी मदद करना। किसी का कभी दिल मत दुखाना। जो मिले उस पर कनात करना और हर हालत में अल्लाह का शुक्र करना। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम कभी दुख नहीं उठाओगी, और तुम्हारे चारों तरफ फूल ही फूल खिल उठेंगे। बेटे, 3 दिन के बाद तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगी, इसीलिए अभी बात कर रहा हूं। फिर बहुत से लोग जमा हो जाएंगे और बात करने का मौका नहीं मिलेगा। रुला दिया ना मेरी बेटी को। आज इतनी मुश्किल से इसकी तबीयत संभली थी। रोने दो इसे अजीजा, दिल के सारे वसवसे धुल जाएंगे। चल उठ बेटी, ज़ेब के पास जा। आज रात वो अकेली है। कादिर किसी दोस्त की शादी पर गया है, रात को नहीं आएगा। चल।